या फ्रेंड्स फॉर लाइफ। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को पूरी जिंदगी का Purpose. मकसद मिल गया, बहुत जबरदस्त Beautiful. पड़ गया। और मिलेट खाना स्टार्ट किया। पैशनेट होके चाहे ना तो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, बिल्कुल। पर आपका वो पैशन 100% होना चाहिए। हाँ। ना? तो आप तो भगवान का दिया हुआ काम कर रहे अरे, हैं, मुझे ऐसा thank फील you, हो रहा है। thank हाय you. एवरीवन, वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा, फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी। और इसी सीरीज में मेरे साथ आज हैं विद्या जी। ये राजस्थान जयपुर से हैं, हाई स्कूल की डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ ही प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक फार्मर भी हैं और बहुत खूबसूरत इंसान के साथ साथ अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इनका एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, एंड शी इंस्पायर्ड मी सो मच दैट आई हैड आई मैनिफेस्टेड दैट मैं इनसे मिलूं और हमारी मुलाकात हुई। तो विद्या जी ने लिटरली अपना शी वाज मेकिंग मड हाउस, शी वाज डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सब कुछ कर रही थी जो मेरा ड्रीम है करना का। आई एम लिविंग इन सिंगापुर फ्रॉम 15 ईयर्स और मुझे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से ये एक जुनून सवार है कि मुझे भी अपने मिट्टी के लिए, अपने धरती के लिए, अपने खेतों के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने पूरे देश के लिए कुछ करना है। तो ये छोटा स्टेप ही है जो हम लोग कर सकते हैं। और विद्या जी को मैंने एक्चुअली लिटरली वो सब चीज़ें करते हुए देखा जो मैं ड्रीम करती हूँ। So she is my inspiration. So welcoming विद्या जी from राजस्थान। विद्या जी आप थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। नमस्कार, मैं जयपुर में रहती हूँ, हाई स्कूल चलाती हूँ, स्कूल की डायरेक्टर हूँ। और मेरा बस यही था कि स्कूल में ही को देखना। ज़मीन थी काफ़ी देर से पड़ी थी, वो कुछ काम नहीं हो रहा था। तो थोड़ा कोरोना आया, कोरोना के बाद थोड़ा हेल्थ इश्यूज लोगों के खूब बढ़ गए, ये सब हो गया। मेरे भी थोड़े दिक्कतें हो गई, तो मैंने नेचुरल तरीके से उसको ठीक करने का सोचा। और उसमें मैंने खूब रिसर्च किया, ये किया, तो मेरा रुझान हैप्पीनेस, हेल्दी लिविंग और ये सब वेलनेस इसकी तरफ हो गया। तो मैंने सोचा उसमें हम थोड़ा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री खाना उगाए, इसलिए मेरा वेरी नाइस। और विद्या जी ने मतलब शी इज़ अ कर्म योगी, जो उन्होंने सोचा होगा वो कर रही हैं ज़मीन पर उतर कर। और इस दौरान उनके क्या क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में थोड़ी सी जर्नी उनसे बात करेंगे। जैसे कि विद्या जी ने बताया कि वो पहले एक एजुकेशन लाइन में थी, हस्बैंड इनके डॉक्टर थे जो कि ज़मीन संभालते थे। और एजुकेशन लाइन में आते आते शी गॉट इंस्पायर्ड कि मुझे अभी कुछ हेल्थ से रिलेटेड करना है। और कल बातों ही बातों में मुझे विद्या जी ने बताया था कि ये पहले बहुत वेट इशू से भी बहुत ज़्यादा शी वाज सफरिंग विद अ वेट इशू। शी वाज मोर देन 80 kg प्लस थ्रू आउट आप लाइफ में काफ़ी। और अभी आप देख के कर सकते हैं, कल मैंने पूरा दिन इनके साथ बिताया है। शी इज़ सो एनर्जेटिक। पूरे दिन हम लोग ऑन ग्राउंड थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, कीचड़ में घूम रहे थे, खेतों में घूम रहे थे। एंड मैंने एक बार भी उनको बैठे हुए नहीं देखा। सो यू कैन सी, इमेजिन कि उनकी एनर्जी लेवल कितना है। और ये वेट लॉस की जर्नी, आई थिंक उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे विद्या जी। ज़रूर। हाँ जी। तो पहले तो मैं हेमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनको अभी तक दिया नहीं, इन्होंने मेरा बहुत शानदार परिचय दिया है। तो पहले मैं हेल्थ इशू, सबसे तो पहले तो मोटापा था बहुत ज़्यादा। तो बहुत वेलनेस सेंटर और मोटापा कम करने वाले सेंटर सब में गई, कहीं से भी मेरे को कुछ मतलब लाइफ टाइम कुछ चीज़ हो जाए ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर मैंने डाइट में कंट्रोल करके योगा करती हूँ और ये तो सब करती हूँ, बाकी वेलनेस पर ही, इस लाइफस्टाइल सुधारने पर ज़्यादा वो लगाया। बिल्कुल। आई थिंक जो भी विद्या जी से मैंने जो डिटेल में बात किया उससे मुझे यही समझ में आया कि उन्होंने सभी ट्राई किया, लेकिन लाइफस्टाइल फिक्स जो कहते हैं ना, लाइफस्टाइल में परिवर्तन ही सबसे बड़ा चेंज लेके आ सकता है। तो उन्होंने अपनी डाइट में, अपने डे टू डे, अभी तो बहुत एक्टिव भी रहती है, अपने पूरे जो फार्म हाउस है उसमें खुद ही वो जाके इन्वॉल्व होती हैं। शी वाज टेलिंग कि 5-6 आवर्स कैसे बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। मतलब वो 5-6 घंटे आप नेचर के साथ मेडिटेट कर रहे हो, उनके साथ बातें भी करती हैं, अपने प्लांट्स के साथ बातें भी करती हैं। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक लाइफस्टाइल फिक्स इज, मैं हमेशा विद्या जी अपने वीडियोस में भी मैं सबको यही कहती हूँ कि कितना भी आप कुछ कर लें, नो मैटर व्हाट, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल फिक्स नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहते हैं ना, एकदम दृढ़ होके आपको अपना लाइफस्टाइल फिक्स, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं,
क्या सोच रहे हैं, इवन स्ट्रेस को भी हटाना, स्ट्रेस को भी है ना? हटाना। बिकॉज जब हम खाना पीना अपना थोड़ा सा वो हिसाब से अवेयरनेस से करते हैं तो हमें हमेशा हम स्ट्रेस से भी थोड़ा दूर रहते हैं। एंड देन शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ प्राणायाम्स, जो कि हमारे आज मॉर्निंग में बहुत एक्सचेंज हुआ बातों का, तो पता चला है वो बहुत सारे ब्राह्मणी एंड प्राणायाम्स, जो कुंभक प्राणायाम, वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी वेगस नर्व एकदम रिलैक्स होती है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो फिर आपके आसपास फटकता भी नहीं है। इनफैक्ट आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई आपके साथ भी बात करेगा तो उसका भी ऑरा ठीक हो जाता है। आई टोटली कैन फील दैट बिकॉज यू नो विद्या जी, मैं ना बहुत जल्दी ऑरा कैच करती हूँ लोगों का। मेरे पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। कोई नेगेटिव है ना तो मुझे बहुत दूर से समझ में आता है, मैं अपने आप हट जाती हूँ वहाँ से, यू नो, पता नहीं भगवान अपने आप ही हटा देता है। तो आई गेट अट्रैक्ट टू द पीपल हु हैव अ वेरी गुड ऑरा, and no matter like you know that's thank you, I'm very very like inspired by Vidya ji, so मैं इनके ऑरा से बहुत प्रभावित हूँ। It's very nice aura she got, और इतना ज्ञान से भरे हुए बातें हमारी जो हुई हैं, ज्ञान तो सीख रहे हैं अभी। हाँ, वही जो भी हम सीख रहे हैं हम एक्सचेंज कर पाएं और बता सकें, बहुत ही लाइक अच्छा काम है। चलिए विद्या जी, कुछ मेरे क्वेश्चंस बना रखे हैं, अब मैं उनके बारे में भी कुछ पूछती हूँ। मुझे ये बताइए, जैसे ये फार्मिंग, वो पहली सोच आपको याद है, वो पहली सोच क्या आई कि आपने बोला कि अब मुझे करना है फार्मिंग? जब मैंने फार्म पर काम देखना स्टार्ट किया, किसी को रखा था कि भाई आप लोग इसको तैयार करो ऐसे, तो कभी कभी जाया करती थी। तो फिर मेरे को लगा कि जब इसमें जा रहे हैं तो अपन थोड़ा अपने लिए सब्जियां उब्जियां कुछ, जैसे मान लो पालक है, मेथी है। मैं शुरू से ही ये प्रैक्टिस में हूँ कि हरी सब्जियां, और जैसे मैं मेरे लिए रोटी बनाती हूँ ना, तो डिवाइन रोटी बनाती हूँ, उसको डिवाइन रोटी। जैसे आटा लिया, अकेला आटा नहीं लेती उसमें मेथी डाल दी या पालक डाल दी या लौकी डाल दी या कुछ भी, तो उसके साथ बनाती हूँ। एक तरह से वो कंप्लीट मील हो जाती है ना? हाँ। एक रोटी आप खा रहे हो, उसमें आपको वेजिटेबल्स भी, फाइबर्स भी, प्रोटीन भी, सब कुछ मिल रहा है। तो एक तरह से वही डिवाइन रोटी हो गई। हाँ, डिवाइन रोटी हो गई। तो ऐसे मैं पहले से प्रैक्टिस करती थी, जब ये हेल्थ मोटापा वगैरह कम किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपन ये पेस्टिसाइड का जो ले रहे हैं सारा, उससे भी दूर हो और अपने खेत में ही अपने लिए पहले बोए। बहुत प्यारी सोच है, इसी से आपने शुरुआत की? हाँ, शुरुआत की, और पहली फसल हमने टमाटर लगाई थी, उसमें बम्पर सफलता मिली। पहली फसल। So, उसने आपको इंस्पायर किया? फिर उसने इंस्पायर किया, बहुत ही प्यारे टमाटर, और उनको वहीं तोड़ के खाओ, कैसे भी करो, बहुत ही स्वाद। और उनमें एक चीज और थी कि कई दिनों तक खराब नहीं होते, पेस्टिसाइड नहीं होता ना, तो उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ा ज्यादा होती है, उनकी बढ़ जाती है। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते एक सनराइज ऑर्गेनिक्स के हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, उनसे मिले, तो उन्होंने कहा भाई आप हल्दी बो, काली हल्दी बो। फिर वो काली हल्दी और सतावरी बोई। उनकी भी जब वो अभी हार्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वैसे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वही मैंने विद्या जी की एक्चुअली एक हल्दी वाली वीडियो देखी थी, जिसमें शी वाज आल्सो शोइंग कि उसमें फ्लावर्स, जो हल्दी है उसके पौधे में बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत जबरदस्त। और वो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था वो देखना भी, बिकॉज सभी लोगों ने वो शायद देखा भी नहीं होगा कि हल्दी के पौधों में फूल निकल के आ रहे हैं। हमने तो पहली बार देखा था वो। उन्होंने, जिन्होंने करवाई थी अतुल गुप्ता जी, उन्होंने भी बोला फूल कहाँ है, मैंने कहा देखो आपको दिखाए। तो सो अभी उन्होंने, विद्या जी ने मड हाउस भी बनाया है, जिसमें वो मड हाउस में भी उसी हल्दी के पत्तों को पीस कर पाउडर बना के, वो भी उसका भी एक लेयर लगा विद्या जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, सबसे ज़्यादा मुश्किलें कहाँ लगी आपको, और आपने उन हर्डल्स को कैसे, क्या सोचा, कैसे उनको पार करने का प्लानिंग किया? सबसे ज़्यादा तो ये लगी कि मेरे पास न खाद था, न पशु थे जिनका खाद वो कुछ करे, तो हर चीज़ मेरे को खरीदनी, बर्मी कंपोस्ट है या कोई भी उससे रिलेटेड है जो ऑर्गेनिक खाद है, वो सब खरीदना, ये करना, जानकारी लेना। फिर जानकारी भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पहली बार खेत में ही मान लो ये रखा गया। तो ये सब सीखते सीखते काफ़ी मुश्किलें दूर हुई, और अब थोड़ा सा किसी का सहयोग मिला। वहाँ हमारे एग्रीकल्चर के काफ़ी लोग हैं, तो वो कोई PhD करा हुआ एक बंदा था, वो डॉक्टर सत्यपाल बलोदा, वो मेरा वहाँ वो था किराएदार,
अच्छा। विंगस में, ओके। तो कोचिंग चलाता था एग्रीकल्चर की। तो उनसे खूब जानकारी ली, उन लोगों ने खूब हेल्प करी अच्छा। टाइम टू टाइम। वो ऐसे ही बस साथ चलता गया। और तो विद्या जी, जो मैंने एक कहावत हम लोग बहुत पहले से सुनते हैं और एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना हाँ, कि अगर आप कारवां चलता शिद्दत है से कुछ चाहें तो कायनात नहीं। आपकी खुद हेल्प करती है। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी होते इसको हुए आप बहुत देख याद रहे हैं, और क्योंकि आपकी बातों से भी मुझे लग रहा है, और इवन आई फील कि अगर आप कुछ भी पैशनेट होके चाहें ना, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। बिल्कुल। पर आपका वो पैशन 100% होना चाहिए। हाँ। तो ओके विद्या जी, आपका जो डे टू डे लाइफ है, मतलब इफ आई वांट टू विजुअलाइज कि आप अपने फार्म हाउस, मैं कैसे विजुअलाइज करूं कि विद्या जी क्या कर रही हैं, उनका सुबह से लेके शाम का एक रूटीन आप मुझे लेट मी गो थ्रू दैट रूटीन। सुबह अभी तो मैं क्या कि वहाँ रहने नहीं लगी, मड हाउस पूरा हुआ नहीं, ओके। तो रहने का मैं थोड़ा वो तो जयपुर से जाती हूँ। अच्छा, अप डाउन करते हैं आप अपने अभी फार्म तक? फिलहाल अप डाउन तो करती कितना डिस्टेंस है आपके घर से फार्म आपका? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर एवरी डे अप डाउन कर रहे हैं आप? हाँ, कभी कभी कोई काम होता है वहाँ से तो रुक जाती हूँ, ओके। बाकी तो डेली करती हूँ। ओके। सो कैसा आपका रूटीन है? तो वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाते ही पहले तो सब जो मेरे प्लांट्स लगाए छोटे छोटे प्यारे प्यारे, वो मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन, ओके, और हर्बल एंड मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स, और फ्रूट प्लांट है, ओके। तो उनसे मिलती हूँ, थोड़ी बहुत बात करती हूँ, भाई कैसे मुरझा रहे हो, क्या बात है, ओके। खिलखिलाते रहा करो। तो मैं थोड़ा सा, मेरे में बचपना भी बहुत है ऐसे ही, मतलब उनके साथ नहीं, वो बचपना करती हूँ। नहीं, ये थेरेपी है एक्चुअली, यू नो, ये जो है हाँ, ना प्लांट्स के therapy साथ है। बात करना, प्लांट्स को कहते हैं ना, इवन काउस को भी हग करना, सबको। ट्रीज को हग करना, हाँ। ये एक थेरेपी है। हाँ। तो आप को ये बचपना लग रहा होगा और लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ वेरी हीलिंग टेक्निक, सो ब्यूटीफुल। तो आप ये प्रैक्टिकली करती हैं? ये करती हूँ, और एक चीज मैंने पक्की कर ली कि कोई कुछ भी कहे, मैं इसमें पेस्टिसाइड नहीं डालूंगी, फसल हो या न हो, 1 साल नहीं होगी, 2 साल नहीं होगी, पर लगे रहेंगे, डालेंगे नहीं वो, तो मैंने और नहीं लेकिन डाला। आपको रिजल्ट मिल रहा है ना? हाँ। आपने ये जो निर्णय किया था, किस साल किया था कि मैं अपने मिट्टी में बिल्कुल भी पेस्टिसाइड नहीं 1-1.5 साल डालूंगी? हुआ है। 1-1.5 साल हुआ है। हाँ। और आप 1-1.5 साल में कोई डिफरेंस देख पा रहे हैं? हाँ, नहीं वो हो रहे हैं, अब जैसे मैंने अब की बार मेथी वगैरह बोई है, ये जो उग रहा है सामान, अच्छा उग रहा है। है ना, बिना उसके भी उग रहा है। हाँ, और उग बढ़िया उग रहा है, उग रहा है। बहुत प्यारा। और कुछ पेड़ों के पपीते भी लग रहे हैं, ज्यादा तो नहीं डेवलप हुए क्योंकि मेरे पास पौध भी नहीं थी, कहीं से लाना करना, ये बहुत वो बढ़िया तो सा अभी है। इन्होंने, हमने कल एक यहाँ पे टेक्निक देखी ना कि वो एक अंदर सरिया, या वो नॉट सरिया बट लकड़ी, हाँ, वो मैंने सीखी। है ना? हाँ। तो वो टेक्निक आप करेंगे करेंगे, जाके? हाँ। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी, ये मैंने सुनी थी, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली जब करके उनका रिजल्ट हम देख ही रहे कितना अच्छा है, तो इट्स मोर कि हमने कुछ नया सीखा। हाँ, नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए हाँ आदमी जी। को। नहीं, आप रूटीन बता रहे थे जैसे, फिर आप मॉर्निंग में आते हैं, अपने पौधों से बातें फिर करते हैं, उनको बातें करती हूँ, फिर जो वहाँ रहते हैं जिनको मैंने संभला रखा है पानी वगैरह केयर देने के टेकर वहाँ लिए, पे जो है। तो उनसे उनको बताती हूँ आज इसके कुछ पत्ते ऐसे हैं, ये गुड़ाई करनी है, मतलब थोड़ा हवा ऑक्सीजन चाहिए ना, जैसे कल डॉक्टर बता रहे थे, तो वैसे ही उनको पौधों को थोड़ा, उसको जो भी काम बताना है वो सारा काम बताती हूँ। ओके। बाकी लोग अभी काम कर रहे हैं मड हाउस में बहुत सारे, तो उनसे सबसे डिस्कस करना, और मड हाउस में जो लेप बनाना पड़ता है उसका सारे का रेसिपी बतानी करनी, वो सारा ओके। वो कर। वाह, ये बहुत ही, ये सारे की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ही थेरेपेटिक है। आपने विद्या जी आसपास के स्कूल्स या कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना था श्रमदान के लिए आने के लिए, बिकॉज ये उनके लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो सकता है। मैं देखो, एक बार ये जो छोटा कॉटेज बना रही हूँ, मेरे पर्सनल उसके लिए बना रही हूँ, तो उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकती, वो थोड़ा सा बड़ा वो हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप टाइप का भी मैंने सोच रखा है। हाँ, बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से वो रहेगा। पर अभी भी जैसे इन्वॉल्व करेंगे ना, तो एक जैसे होता है ना, वर्कशॉप बच्चों को बुलाया, हाँ। एक पिकनिक के लिए बुलाया, पिकनिक के लिए। और उनको एक पिकनिक के दौरान वो जब ये सब चीज़ें देखेंगे ना, तो बहुत इंस्पायर होते हैं बच्चे। ये बात मैंने बहुत साल पहले मेरे स्कूल के बच्चों को लेकर जाती थी, ओके। तब ये मैं नहीं करती थी, लेकिन वो मेरा वहीं मेन रोड पर होटल है, रेस्टोरेंट होटल भी है, तो वहाँ मैं बस उनको ये ले जाती थी कि हमारे है जगह, तो तुमको दिखाएं, वहाँ जो उगाते थे उन लोगों का दिखा देती थी, तो बच्चों को पिकनिक पर ले जाती थी वहाँ पर, और कई बार साइंस का वो प्रोजेक्ट कराने के लिए भी ले जाती थी। ओके, या आई थिंक बिकॉज ये सब चीज़ें जो होती है ना, जब बच्चे सिर्फ एक
चार दीवारी के अंदर पढ़ रहे होते हैं वर्सेस जब वो बाहर निकलते हैं और फिर देखते सुनते हैं ना, तो वो कभी भूलते नहीं है। वो उनके दिल में, दिमाग में छप जाता है, छप जाती है। सो आप ज़रूर लेके जाइए बच्चों को, एंड बहुत अच्छा आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सो ठीक है, इस तरह से आपका पूरा दिन तो अच्छे से, लाइक आप कह रहे कि 7-8 घंटे का टाइम का बिल्कुल ऐसे निकल जाता है। ब्यूटीफुल। कब आए थे? खुद की हेल्थ में आपने ऑर्गेनिक जब से फार्मिंग स्टार्ट भी किया है और खाना ऑर्गेनिक शुरू किया आपने, उसमें कुछ क्या क्या चेंजेस देखे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं ऑर्गेनिक खाना तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, वो जितना भी ऑर्गेनिक आता है। हाँ जी। इससे पहले जब मैंने जो मोटापा और ये सब करने, उसको ठीक करने लगी, और घुटनों में दर्द भी मेरे बहुत साल पहले, 20 साल पहले हो गया था, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप चेंज करवाओ घुटने। अच्छा, मतलब नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको 20 इयर्स पहले बता दिया गया था, बिकॉज ऑफ द वेट आल्सो और बिकॉज ऑफ कि पेन शुरू हो गया था। नहीं, लाइफस्टाइल मेरी ऐसी थी कि मैं कोई पहले बहुत ज़्यादा योगा या कसरत या एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते थे। ओके। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क, मतलब नुकसान हो। अब वो जितना हो गया वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा नेचुरल लाइफ का ये अपनाते हैं, तो मैं ये स्टार्ट किया और मिलेट खाना स्टार्ट किया। ओके। एक तो मैं मिलेट खाती हूँ ज़्यादातर, गेहूँ कम से कम खाती हूँ। हाँ, गेहूं में ये भी कहते हैं ना कि गेहूं जो है वो सब जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें ग्लूटेन बहुत होता है, जो कि इंसानों के खाने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे गट के लिए नहीं है उसको डाइजेस्ट करना। लेकिन क्या करें, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव है। आप जैसे बता रहे हैं कि मिलेट्स इज़ द ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मिलेट्स अभी तक जीएमओ नहीं हुई है। मिलेट्स के सीड्स जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हैं, तो इसलिए वो हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारे गट हेल्थ के लिए। सो आप बिल्कुल शिफ्ट हो गए उस पे अभी? हाँ, लगभग बिल्कुल। कभी कहीं जाना होता है और करना होता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अदरवाइज आप मिलेट्स पे हैं ज़्यादातर। गेहूं से क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसका जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट अपने ब्लड में जाता है। हाँ, तो उससे ये डायबिटीज वगैरह ये ज़्यादा ये सब, हाँ इसका होता है। बिल्कुल। और वो जो उसका कहते हैं ना, कार्ब्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कार्ब्स हैं जो हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले हैं ना। अगर तो आप देसी वाली गेहूं खाएंगे जो पुराने हमारे 100 साल पहले खाया जाता था, वो तो फिर भी मतलब वो सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन वो मिलता ही नहीं है आजकल। वो मिलता नहीं आजकल, सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं ही हर जगह मिलता है, तो वो फिर सबके, क्योंकि वो सब पैदावार कम होती है उनकी। हाँ, तो ये होता है, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। अब जो नया तरीका लोग बाग करने लगे, जैसे कल डॉक्टर साहब से अपन मिले, तो ये लोग पैदावार भी बढ़ा रहे हैं उनकी पैदावार भी। और वो ये भी कहते हैं कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं या कोई भी फसल है ना, वो 10 मुट्ठी खाएंगे आप, और जो देसी वाला जो है वो 1 मुट्ठी खाएंगे, आपके बॉडी की नरिशमेंट पूरी हो जाती है। इसका मतलब उसकी ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आपकी सेटिस्फैक्शन और आपका पेट ऑलरेडी भर जाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत है। सो आपने काफ़ी अपना हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखी, जो कि आप बता रहे हैं। नई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरा मोटापा तो आप देख ही रही। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फिट और वो हैं, एंड वेरी हाईली एनर्जेटिक ऑल्सो। सो विद्या जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं फार्मिंग में? आप क्या विजुलाइज कर सकते हैं, और आप दूसरों को जो कि एकदम बिगिनर्स हैं उनको कैसे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो फ्यूचर तो ये देख रही हूँ कि मैंने तो ये पक्का सोच लिया कि मेरे को जयपुर छोड़ के और वहीं रहना है, मेरे फार्म पर ही रहना है। ओके। बाकी मेरा बेटा भी साथ है, लेकिन उसको ये छूट है कि तेरे जब मन में आए तब आ जाना, लेकिन वो इंटरेस्ट लेता है और मेरा साथ भी देता है। काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को उसका इस मामले में। उससे बहुत अच्छा हो जाता है, फैमिली का सपोर्ट भी हो तो और भी अच्छा हो जाता है। हालांकि जब एकदम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं या इस तरह का हम कुछ न्यू वेंचर करते हैं, तो लोग आसपास के जो नहीं कर रहे हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, और वो मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने जब हल्दी बोई थी तो देखने के लिए आते थे, जैसे तमाशा देखने आते हो कि क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते थे कि ये तो फालतू में पैसे बर्बाद करने के लिए। वही मैं कह रही हूँ ना, इनसिक्योर, उनको इनसिक्योरिटी होती है, तो वो अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों को मजाक उड़ा के ही करते हैं। लेकिन
हम दृढ़ता से चलते जाएं और सिर्फ हमें कहते हैं ना, साथ हमें सिर्फ एक बंदे का भी मिल जाए जो हमारा अपना हो, बिल्कुल, तो फिर तो मंजिल बहुत आसान है। हाँ। और आपने वो कर भी दिखाया है। हाँ, तो और मेरे को क्या फिर जुनून सा हो गया कि मैं सब कुछ नेचुरल, जो अपना घर भी नेचुरल बनाऊं। हाँ। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कुछ सीमेंट मिला दो इसमें, कुछ ये कर दो। तो हालांकि टॉयलेट और अपनी किचन वगैरह में थोड़ा करना पड़ता है, बाकी जो रहने का है उसमें बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, उसमें जड़ी बूटियां मिलाई है मैंने। अब आप देखो वाओ, कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बिकॉज यू नो ये जो जैसे बता रहे हैं विद्या जी, उन्होंने मड हाउस बनाया है, उसमें बहुत सारी हर्ब्स उनको मिलाया है, जैसे कि अपनी हल्दी जो उन्होंने उगाई है, मिलाई है, अड़सी काली मिलाई हल्दी, है, ये सारे के सारे हर्ब्स उन्होंने उसमें मिलाए हैं, तो उसका जो ऑरा है ना वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो ग्राउंडिंग आप लोगों ने सबने सुना होगा ना। तो ये आप जब ऐसे घर में रहते हैं, जो मड हाउस है, जो बिल्कुल ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस भी देता है, साथ में वो आपको ग्राउंडिंग देता है 24/7। मतलब आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं ना, वो उसके अंदर एंटर करते ही सब डिटॉक्स हो जाते हो आप। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आप एक बहुत ही खूबसूरत सर्विस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक विद्या जी आप कह रहे थे एग्रो फार्मिंग, है ना, एग्रो फार्मिंग, एग्रो टूरिज्म, क्योंकि उसमें क्या है कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस आप अपने तक नहीं, आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, खासकर ऐसे लोग जो कि शहरों में जो कहते हैं ना 9 to 5 की जॉब में अटके पड़े हैं, एक चार दीवारी में रह रहे हैं, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं और हेल्थ जिनकी ख़राब हो रही है। तो आई थिंक ऐसी जगहें जो आप जैसे लोग क्रिएट कर रहे हैं और मैं भी करना चाहती हूँ, वो भी मेरा ड्रीम है, ये उनके लिए एक हॉलीडे होम होगा, एक हीलिंग प्लेस होगी। ये हीलिंग प्लेस होगा। तो ये इतनी खूबसूरत सर्विस अगर आप कर रही हैं और उसमें मजे ले रही हैं, आई थिंक नथिंग लाइक इट। आप तो भगवान का दिया हुआ काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। मेरे को क्या जुनून जैसा है, कोई कुछ भी कहे, मेरे को तो करना तो है तो प्योर ही करना है। मैं कोई भी चीज में, मतलब जैसे मैंने कुछ भी किया तो मेरी तरफ से मैं पूरी ईमानदारी रखती हूँ कि ईमानदारी से काम करे और लोग आए, लोगों को अच्छा लगे। और अभी तक मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस हल्दी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो मिलने भी आए हैं बहुत लोग, कई किसान हल्दी लेकर भी गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलके हेमा जी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप मेरी इंस्पिरेशन है, और मैं सोचती हूँ कि अभी हम लोग इकट्ठे, मतलब अभी फ्रेंड्स तो बन गए फॉर लाइफ, वी विल डू इट एंड कोलैबोरेट भी करेंगे। जैसे लोग राजस्थान में जाएं घूमने, उत्तराखंड में आए, मेरा उत्तराखंड में है, फिर यहाँ नाना खेती से भी हम जुड़े हैं, तो हम यहाँ पे भी लोगों को बोलेंगे आए। सो आई थिंक इसी तरह से जो अच्छी अच्छी जगहें हैं उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ये हमारा एम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैंने ये मतलब ये क्यों इसलिए ज्यादा कि मैंने सोचा जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, बिना मकसद के जिंदगी का कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं आ रहा कि क्या है। तो अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को पूरी जिंदगी का मकसद मिल गया, बहुत जबरदस्त पर्पस मिल गया। और अगर हम जिंदगी पर्पस के साथ जीते हैं ना, तो जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है, वो तो मतलब कि है ना, जमीन के लिए कुछ करे, कुछ लोगों को वैल्यू ऐड करे, जितना भी अपन छोटी सी प्रयास भी कर सकते हैं। कोई भी कदम छोटा नहीं होता एक्चुअली, पता है, हर कदम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो हर कदम इतना खूबसूरत कदम है, तो वो छोटी छोटी, कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों से ही, बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है। और फिर इंसान आया है, भगवान तो सबको भेजता है, मतलब एक प्रकृति के हम तो आया है, तो कुछ तो कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विद्या जी, आप मेरी पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके लिए ज्यादा मेहनत है या सुकून है? सुकून है, सुकून है ना। और वही सुकून आप दूसरों को भी बांटना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। और अगर कोई बिगिनर है जो एकदम से शुरुआत कर रहा है, जो एक चीज उसको ध्यान रखनी चाहिए, वो आप क्या बताना चाहेंगे उनके लिए? उसमें यह है कि पहले थोड़ी जगह में करे, एक बार अपना वो करे, तो भाई चाहे आधी एकड़ में, आधी बीघा में, हमारे यहाँ बीघा बोलते हैं, तो आधी बीघा में करे, चाहे एक बार देखे, पहले बहुत ज्यादा अपना पैसा भी न खराब करे और अपना वो भी, तो वो थोड़ी जगह में करके और फिर उसको स्केलिंग करें। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस है। और मेरी खुद की पर्सनल अगर एडवाइस हो ना विद्या जी, तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे लगता है मुझे यही एडवाइस भी करूँगी और मैं खुद को भी एडवाइस दूंगी कि पहले विद्या जैसे लोग, या जैसे जहाँ पे हम आए हैं, इस टाइप के जो लोग जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, क्योंकि वो सीखने के बाद हम उन सारी गलतियों को एड्रेस कर सकते हैं जो उन्होंने की।
है ना, जो बिल्कुल। अपने सच्चे दिल से, जैसे विद्या जी मेरे को श्योर जब मैं शुरू करूंगी तो मैं विद्या जी के साथ कांस्टेंट इन टच में रहूंगी, तो वो मुझे वो चीज़ें बता सकेंगे कि ये मत कर लेना, ये मत कर लेना, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ है बिल्कुल ना? बिल्कुल। सो फिर ऐसे में आप बेशक अपना हाफ बीघा में शुरू करके या हाँ। 10 बीघा में भी शुरू करें, पर उन चीज़ों के साथ, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप फुल फ्लेज होके अपना अच्छा काम कर हाँ, सकते हैं। और एक बार आप देख लेंगे आधी बीघा में तो फिर तो आपको डर ही नहीं रहेगा। फिर वो अपने दिल का डर, हाँ, अगर डाउट है तो, है ना, तो डाउट है, फिर आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ। वेरी नाइस। आई थिंक विद्या जी, इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव टॉक। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा मिलके, और आई Thank थिंक you, वी आर thank फ्रेंड्स फॉर लाइफ। थैंक यू। So guys, she was Vidya from Rajasthan, very inspirational lady who have turned her dreams into reality, and she's living that dream, and I'm chasing those dreams, and I'm sure she's going to be my guiding force. I hope you enjoyed this podcast. See you next time for the another one. नमस्ते। चलो, ये क्या है? ये भी वही है। नहीं, ये बेर है, ये अभी थोड़े कच्चे पर मीठे हैं। रियल फूड।